नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा में पराली जलाने की पुरानी समस्या का समाधान खोजने के लिए सरकार ने नई योजना शुरू की है। किसानों को आधुनिक मशीनें, सब्सिडी और वैकल्पिक प्रबंधन के विकल्प दिए जाएंगे, जिससे उन्हें पराली जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को बड़ी राहत मिलेगी। हरियाणा गैस सिलेंडर योजना गरीब परिवारों को राहत देने के उद्देश्य से लागू की गई है। इसके तहत पात्र परिवारों को रियायती दरों पर गैस सिलेंडर मिलेंगे। सरकार का कहना है कि इससे रसोई खर्च कम होगा और आर्थिक बोझ काफी हद तक घटेगा। योजना जल्द ही आर्थिक बात होने के बाद पूरे प्रदेश में लागू होगी। पीएम मोदी कुरुक्षेत्र दौरे पर पहुंच रहे हैं, जिसके चलते प्रशासन ने कई रूट पर ट्रैफिक डायवर्ट किया है। लोगों से अपील की गई है कि वे इन रास्तों से बचकर निकलें, वरना जाम और सुरक्षा जांच के कारण परेशानी हो सकती है। कार्यक्रम स्थल के आसपास सख्त सुरक्षा व्यवस्था की गई है। भाजपा हरियाणा के रास्ते पंजाब में अपनी पकड़ मजबूत करने की रणनीति पर काम कर रही है। पार्टी नेताओं का लगातार दौरा और बैठकों की वजह से राजनीतिक माहौल गर्म है। भाजपा का मानना है कि हरियाणा से लगते क्षेत्रों में मजबूत नेटवर्क बनाकर पंजाब में प्रभाव बढ़ाया जा सकता है। हरियाणा में 80 लाख की डकैती ने लोगों को दहला दिया है। शादी वाले घर में घुसे बदमाशों ने महिलाओं को बंधक बनाया, गहने उतरवाए और दूल्हे को गोली मार दी। पुलिस टीम जांच में जुटी है और आसपास के सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। परिवार में दहशत और मातम का माहौल है। हरियाणा की हवा बेहद खराब हो गई है। कई शहरों में AQI खतरे के स्तर से ऊपर पहुंचा है। विशेषज्ञों ने लोगों से मास्क लगाने, सुबह शाम बाहर कम निकलने और बच्चों बुजुर्गों का खास ध्यान रखने की सलाह दी है। सरकार भी प्रदूषण घटाने के लिए सख्त कदम उठा रही है। पंचकूला नगर निगम ने सफाई कर्मचारियों को 7 करोड़ रुपए का एरियर देने का फैसला किया है। लंबे समय से लंबित भुगतान को लेकर कर्मचारियों में नाराजगी थी। राशि जारी होने से उनमें खुशी है। निगम का कहना है कि यह कर्मचारियों के मनोबल को बढ़ाने के राशि में लिए जरूरी कदम था। HBSE ने 2026 की परीक्षा के लिए 10वीं और 12वीं के प्राइवेट छात्रों का रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई है ताकि छात्रों को सुविधा मिले। बोर्ड ने तारीखें, फीस और जरूरी दस्तावेज की जानकारी भी जारी कर दी है। छात्र जल्द आवेदन कर सकते हैं। ओल्ड गुरुग्राम मेट्रो रूट के लिए जमीन अधिग्रहण की तैयारी चल रही है। जिन क्षेत्रों में स्टेशन प्रस्तावित हैं, वहां सर्वे शुरू कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि परियोजना शुरू होने के बाद गुरुग्राम में ट्रैफिक का बोझ कम होगा और कनेक्टिविटी काफी बेहतर हो जाएगी। मानेसर में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है। AQI 342 दर्ज किया गया, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक स्तर है। लोग खांसी, जलन और सांस लेने में दिक्कत की शिकायतें बढ़ रही हैं। प्रदूषण नियंत्रण विभाग ने जरूरी सावधानियां अपनाने की अपील की है। गुरुग्राम में करोड़ों रुपए की GST चोरी के मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। जांच एजेंसियां अब उससे पूछताछ कर रही हैं ताकि पूरी साजिश का पता चल सके। कई दस्तावेज और डिजिटल रिकॉर्ड भी खंगाले जा रहे हैं। स्कूलों को अब मिड डे मील से जुड़ी जानकारी रोजाना सिस्टम पर अपडेट करनी होगी। सरकार ने पारदर्शिता सुनिश्चित करने और बच्चों को सही पोषण मिल सके, इसके लिए यह कदम उठाया है। अधिकारियों का कहना है कि अब किसी भी गड़बड़ी पर तुरंत कार्रवाई हो सकेगी। गुरुग्राम के सरकारी अस्पतालों में विशेष अभियान चलाकर सिर्फ 6 दिनों में 182 ऑपरेशन किए गए। लंबे समय से प्रतीक्षा में बैठे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। अस्पताल प्रशासन ने कहा है कि आगे भी ऐसे अभियान चलते रहेंगे ताकि लोगों को समय पर इलाज मिल सके। नए गुरुग्राम में सर्विस रोड निर्माण की मंजूरी मिल गई है। यहां लंबे समय से ट्रैफिक की समस्याएं थीं, जिससे लोग परेशान थे। प्रभावित इलाकों में सड़क बनने से मुख्य सड़कों पर भार कम होगा और आवागमन में सुगमता आएगी। स्थानीय निवासियों ने इस कदम का स्वागत किया है। गुरुग्राम में पत्रकारों पर हुए हमले के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद मीडिया संगठनों में नाराजगी थी। पुलिस का कहना है कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए सख्त कार्रवाई की जा रही है और अन्य आरोपियों की तलाश भी जारी है। OSB एक्सप्रेसवे टावर्स में फिर से निर्माण कार्य रुक गया है, जिससे फ्लैट खरीदारों की चिंता बढ़ गई है। लोग वर्षों से अपने घर का इंतजार कर रहे हैं।
खरीदारों का कहना है कि बिल्डर की देरी से उनका आर्थिक और मानसिक नुकसान हो रहा है। प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग बढ़ रही है। गुरुग्राम के कई सेक्टरों में बिजली की लो वोल्टेज और बार बार कटौती से लोग परेशान थे। निगम ने स्थिति संभालने के लिए नए ट्रांसफार्मर लगाने और पुरानी लाइनें बदलने की योजना बनाई है। अधिकारियों का दावा है कि कुछ ही दिनों में बिजली आपूर्ति में सुधार दिखाई देगा। गुरुग्राम के निजी स्कूल में ताइक्वांडो कोच के साथ जाति सूचक शब्दों से अपमान करने का मामला सामने आया है। कोच ने शिकायत दर्ज कराई है और पुलिस जांच कर रही है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि वे मामले में पूरी सहयोग देंगे और दोषियों पर कार्रवाई होगी। पालम विहार में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। सड़क और फुटपाथ पर बनाए गए अस्थायी ढांचे हटाए गए ताकि लोगों को आसानी से आवाजाही मिल सके। प्रशासन ने कहा है कि शहर को व्यवस्थित रखने के लिए ऐसे अभियान आगे भी जारी रहेंगे। गुरुग्राम की साइबर सिटी में ट्रैफिक व्यवस्था लंबे समय से खराब है। ऑटो और टैक्सी सड़क के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, जिससे जाम लग जाता है। लोग रोजाना घंटों फंसते हैं। प्रशासन ने सख्ती की बात कही है, लेकिन अभी जमीन पर बड़ा बदलाव नहीं दिख रहा। देख लिया, गुरुग्राम सिटी हाफ मैराथन का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने स्वच्छ और हरित शहर का संदेश दिया। कई सामाजिक संगठनों और युवाओं ने उत्साह से भाग लिया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों में फिटनेस और स्वच्छता को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। हिसार की लुआस यूनिवर्सिटी की 15 सदस्यीय क्रिकेट टीम नॉर्थ जोन यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट के लिए रवाना हुई है। छात्रों में उत्साह है और विश्वविद्यालय प्रशासन ने टीम को शुभकामनाएं दी हैं। खिलाड़ियों ने कहा कि वे अच्छा प्रदर्शन कर राज्य का नाम रोशन करेंगे। हिसार के एक युवक को देश के सबसे बड़े न्यायालय में जज के रूप में बैठने का मौका मिला है। परिवार और शहर में खुशी का माहौल है। लोग इसे हिसार की बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि यह युवाओं के लिए प्रेरणा बनेगा। हिसार रोडवेज कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। कर्मचारी वेतन, भत्तों और पदोन्नति से जुड़ी मांगें उठा रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार को जल्द समाधान करना चाहिए, वरना आंदोलन तेज किया जाएगा। हिसार में अब कूड़े के पहाड़ नहीं बनेंगे। यहाँ 55 एकड़ में बड़ा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट बनाया जाएगा। इससे शहर की सफाई व्यवस्था काफी सुधरेगी और कचरा निपटान की समस्या लंबे समय के लिए हल हो जाएगी। लोग इस फैसले से काफी खुश हैं। हिसार में लेबर कोड लागू करने पर कई संगठनों ने आपत्ति जताई है। उनका कहना है कि यह मजदूर वर्ग के अधिकारों पर असर डाल सकता है। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से कानून में बदलाव की मांग की है। इस मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। हिसार के मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने कहा कि समस्याएं दूर करना और जनता को मूलभूत सुविधाएं देना सरकार की प्राथमिकता है। वे कई विकास कार्यों का निरीक्षण कर रहे थे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि आगे भी विकास की रफ्तार तेज रखी जाएगी। CJI सूर्यकांत के पदभार संभालने पर हिसार में रक्तदान शिविर लगाया गया। इसमें शहर के लोगों ने उत्साह से भाग लिया। आयोजकों का कहना है कि यह सम्मान में किया गया कार्यक्रम था। लोगों ने कहा कि यह हिसार के लिए गर्व का क्षण है। गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय हिसार के 5 स्वयंसेवकों का चयन प्री-RD कैंप के लिए हुआ है। चयनित छात्र काफी उत्साहित हैं। विश्वविद्यालय ने इसे गर्व का क्षण बताया और छात्रों को शुभकामनाएं दी। यह कैंप राष्ट्रीय स्तर की गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। बहादुरगढ़ नागरिक अस्पताल में पहली बार टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। डॉक्टरों ने इसे अस्पताल के लिए बड़ी उपलब्धि बताया। मरीज तेजी से स्वस्थ हो रहा है। इससे अन्य मरीजों में भी भरोसा बढ़ा है कि अब बड़े ऑपरेशन स्थानीय स्तर पर भी हो सकते हैं। झज्जर में पंजाबी ट्विस्ट फूड शॉप में गैस लीक होने से आग लग गई। 2 कर्मचारी झुलस गए और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दमकल विभाग ने समय पर आग पर काबू पा लिया। दुकान को काफी नुकसान हुआ है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। झज्जर में यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस ने सख्ती दिखाई और एक ही दिन में 1081 चालान काटे। पुलिस का कहना है कि दुर्घटनाओं को रोकने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। लोगों से नियमों का पालन करने की अपील की गई है। हरियाणा रिटायर्ड कर्मचारी संघ आज बैठक कर रहा है, जिसमें कई मांगों पर चर्चा होगी। संगठन 17 दिसंबर को राज्यपाल को ज्ञापन भेजेगा। पेंशन, मेडिकल सुविधा और भत्तों को लेकर वे लंबे समय से आवाज उठा रहे हैं। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
झज्जर में ई समाधान पोर्टल पर झूठी फोटो लगाकर अधिकारियों द्वारा समस्या निपटाने का मामला सामने आया है। लोगों में नाराजगी है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और जिम्मेदार कर्मचारियों पर कार्रवाई की बात कही है। यह मामला सिस्टम की खामियों को उजागर करता है। 5वें चीज़ बाद के हेल में आपको झज्जर में वेतन न मिलने से LCLO कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया और मंत्री आवास का घेराव किया। उनका कहना है कि कई महीनों से वेतन रुका हुआ है, जिससे परिवार चलाना मुश्किल हो गया है। प्रशासन ने जल्द समाधान का आश्वासन दिया है। ऑपरेशन ट्रैक डाउन के तहत झज्जर पुलिस ने 130 अतिवांछित और 78 वांछित अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान को सफल माना जा रहा है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों के कारण क्षेत्र में असुरक्षा का माहौल था, जिसे अब काफी हद तक नियंत्रित किया गया है। हरियाणा के जस्टिस सूर्यकांत ने देश के 53वें CJE के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। हरियाणा नेताओं ने इसे ऐतिहासिक क्षण बताया और कहा कि यह राज्य के लिए गर्व की बात है। हिसार में इस अवसर पर रक्तदान शिविर भी लगाया गया। हरियाणा सरकार इस बार BPL कार्ड धारकों को बाजरा नहीं दे पाएगी, क्योंकि स्टॉक बेहद कम है। इसकी जगह सरकार गेहूं देना शुरू करेगी ताकि राशन वितरण में गड़बड़ी न हो। लोगों को बताया जा रहा है कि चिंता न करें, उन्हें उनका पूरा अनाज बिना किसी कमी के मिल जाएगा। लाडो लक्ष्मी योजना में बदलाव का खाका तैयार हो गया है। अब हर 6 महीने में 12,600 रुपये सीधे खाते में भेजे जाएंगे। इससे बच्चियों की शिक्षा और जरूरतों में लगातार मदद मिल सकेगी। पहले लोगों को एकमुश्त राशि का इंतजार करना पड़ता था, इसलिए सरकार ने प्रक्रिया आसान करने का फैसला लिया। हरियाणा की एक योजना में बड़ी गड़बड़ी सामने आई है, जिसमें करीब 44,000 दंपतियों के नाम गलत तरीके से जुड़ गए। अब सरकार इसकी जांच कर रही है और जिनके दस्तावेज संदिग्ध मिले, उन पर कार्रवाई होगी। बताया जा रहा है कि कई फायदे फर्जी तरीके से लिए गए थे, इसलिए सूची दोबारा तैयार होगी। हरियाणा में सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और आश्रितों के लिए कैशलेस इलाज की सुविधा शुरू की गई है। पोर्टल पर 447 अस्पताल जोड़े गए हैं, जहां बिना पैसे दिए इलाज मिल सकेगा। लोगों को बस अपना कार्ड दिखाना होगा। इससे इलाज का खर्च कम होगा और अचानक होने वाली बीमारी का बोझ भी नहीं पड़ेगा। हरियाणा की नई कैशलेस स्वास्थ्य योजना ने कर्मचारियों को राहत दी है। कई लोग अब बड़े और महंगे अस्पतालों में भी बिना सोचे इलाज करा सकेंगे। सरकार ने कहा है कि इस योजना से स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं काफी कम होंगी। पहले लोग निजी अस्पतालों के भारी की तात में सामिन के तान है बिल देखकर इलाज से भी डर जाते थे। हरियाणा सरकार ने किसानों को खाद खरीदने के लिए दबाव डालने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई का आदेश दिया है। अब अगर कोई दुकानदार जबरन अतिरिक्त सामान थोपने की कोशिश करेगा तो उसका लाइसेंस निलंबित होगा। सरकार कह रही है कि किसान अपनी पसंद और जरूरत के कार्रवाई के लिए किसान पाचा है, हिसाब से ही खाद खरीद सकेंगे। ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण अचानक 10 गुना महंगा हो गया है, जिससे किसान नाराज हैं। पहले कम शुल्क लगता था, लेकिन अब 10,000 से ज्यादा देने पड़ेंगे। किसान इसे अनुचित बता रहे हैं और कह रहे हैं कि खेती पहले ही महंगी हो चुकी है, ऐसे में यह बोझ और बढ़ जाएगा। हरियाणा में सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए नई भाषा पढ़ाने का फैसला लिया गया है। बच्चे अब एक अतिरिक्त भाषा में भी पढ़ाई कर सकेंगे। स्कूलों का कहना है कि इससे बच्चों के करियर के विकल्प बढ़ेंगे। कई अभिभावक भी इस कदम से खुश हैं, क्योंकि आजकल बहुभाषी शिक्षा की मांग बढ़ रही है। हरियाणा में ऑपरेशन ट्रैकडाउन को लेकर पुलिस बेहद सख्त है। सिर्फ 16 दिनों में 4,566 अपराधियों को पकड़ लिया गया है। पुलिस का दावा है कि इससे कई वारदातों पर रोक लगी है। लोगों को भी अब थोड़ा सुरक्षित महसूस हो रहा है, क्योंकि हर जिले में लगातार कार्रवाई चल रही है। राज्य में कोहरा बढ़ने लगा है और ठंड भी तेज हो रही है। हिसार में रातें सबसे ज्यादा ठंडी बताई जा रही हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि आने वाले दिनों में और गिरावट हो सकती है। लोग सुबह जल्दी बाहर न निकलने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दे रहे हैं। सरकार ने ईंट भट्टों में अब पराली का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है, ताकि खेतों में पराली जलाने की घटना कम हो। इससे प्रदूषण भी घटेगा और किसानों को फायदा भी मिलेगा। कई भट्ठा मालिक इस बदलाव के लिए मशीनें तैयार करवा रहे हैं, ताकि प्रक्रिया बिना है रुकावट शुरू हो सके। हिसार के एक स्कूल में शिक्षकों के मोबाइल पर प्रतिबंध लगा दिया गया,
जिसके बाद अध्यापक संघ नाराज है। उनका कहना है कि मोबाइल जरूरत पड़ने पर जरूरी जानकारी और दस्तावेज देखने के काम आता है। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि इससे पढ़ाई प्रभावित होती है, इसलिए यह फैसला लिया गया। एचटेट में उत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या पर अब सवाल उठने लगे हैं। बायोमीट्रिक के बाद 1284 का अंतर मिला है, जिससे परीक्षा की प्रक्रिया पर शक पैदा हो गया है। जांच की मांग की जा रही है।